Assalamu alaikum students, good morning. I hope you are having a good time. आज हम जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच का जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच बेसिकली स्टडी कर रहे हैं और पहले भी हमने कुछ क्लासेस ली थी 2-3 जिसमें मैंने पार्ट्स ऑफ स्पीच में मैंने आपको बेसिकली वर्ब के बारे में बताया था और मैंने बताया था आपको कि वर्ब हमारे इंग्लिश ज़ुबान में टेंस में जब हम टेंसेस पढ़ने जाते हैं तो वर्ब एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक समझें कि एक फैक्टर है जिसको हम पढ़ते हैं और इसमें जो है कहते हैं कि जो वर्ब होता है आपके इंग्लिश के अंदर वो ऐसे ही होता है जैसे गाड़ी के अंदर जो है ना इंजन होता है। तो जिस तरह इंजन के बगैर गाड़ी नहीं चल सकती, इसी तरीके से आपका जो वर्ब होता है वो कि कोई भी सेंटेंस आप बनाते हैं वो बगैर वर्ब के आप फॉर्म नहीं कर सकते, तो वर्ब उसमें ज़रूर होता है। एनीवेज़ मैंने सारी बातें मैं पहले आपको बता चुका हूँ। थोड़ा सा मैं आपको रिवीजन की तरफ लेकर जा रहा हूँ। थोड़ा सा मैं आपको बता दूँ कि वर्ब को हम बेसिकली उसके फंक्शन के हिसाब से हम उसको अलग अलग कैटेगरीज में हमने डिवाइड किया हुआ है। ठीक है, आप देखें यहाँ पर हमारे पास वर्ब के काइंड्स हैं। एक्शन वर्ब भी है, स्टेटिव वर्ब है, ट्रांजिटिव वर्ब है, इनट्रांजिटिव वर्ब है, ऑक्सिलरी वर्ब है, मेन वर्ब है और रेगुलर वर्ब है और रेगुलर वर्ब्स है। ठीक है, तो मैंने आपको पहले बता चुका हूँ, पहले प्रीवियस लेक्चर्स में मैं बता चुका हूँ। थोड़ा सा मैं आपको सिर्फ थोड़ा सा रिवीजन देने के लिए मैंने यहाँ लिखा है कि एक्शन वर्ब कौन से होते हैं। वो काम एक्शन वर्ब हमेशा हमारा काम होता है और ठीक है सेंटेंस के अंदर तो हमारे पास एक्शन वर्ब जो होता है वो हमारा वो काम जो हमारा फिज़िकल एक्शन होता है जिसको करने के लिए हम जिसमें एनर्जी लगाते हैं या जिसको हम फिज़िकली करते हैं वो हमारा एक्शन वर्ब होता है। और स्टेटिव वर्ब हमारा वो वर्ब होता है जिसमें हम जो कंडीशन को बताता है, जो आपके जिसका ताल्लुक़ आपके सेंसेस से है, आपके थॉट से है या जो है आपके पोजेशन से है। फिर ट्रांजिटिव वर्ब बताया था आपको मैंने, ये मैं आपको प्रीवियस लेक्चर्स में मैंने बता चुका हूँ कि क्या है, सिर्फ थोड़ा सा रिवीजन के लिए आपको बता रहा हूँ। ठीक है, फिर मैंने आपको ट्रांजिटिव वर्ब बताया था, इनट्रांजिटिव वर्ब बताया था। मैंने बताया था ट्रांजिटिव वर्ब वो वर्ब्स होते हैं विच रिक्वायर ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस, या जिसके सेंस को कंप्लीट करने के लिए, सेंटेंस के जो सेंस है उसको कंप्लीट करने के लिए हमें ऑब्जेक्ट चाहिए होता है। और इनट्रांजिटिव में मैंने आपको बताया था कि जिसमें ऑब्जेक्ट हमें नहीं चाहिए होता है। ठीक है, ये भी मैं आपको प्रीवियस लेक्चर्स में बता चुका हूँ। अब हम आते हैं ऑक्सिलरी वर्ब की तरफ और मेन वर्ब की तरफ। ये एक दो मज़ीद कैटेगरीज़ हैं वर्ब्स की, ऑक्सिलरी वर्ब है और मेन वर्ब है और रेगुलर वर्ब है और इरेगुलर वर्ब है। ठीक है, तो मैं आपको थोड़ा सा ये बता दूँ, इस ऑक्सिलरी वर्ब को हम बेसिकली हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं। ठीक है, इसको हम हेल्पिंग वर्ब भी करते हैं। मैं आपको थोड़ा सा इसको अच्छा क्लास में आपको हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बारे में बता दूं। बहुत सारे बच्चे जो होते हैं वो समझते हैं कि जब भी जो है इज़, एम और आर नज़र आ गया या हैज़, हैव, हैड नज़र आ गया तो ये सारे हमारे जो है ना वो कहलाते हैं, मतलब हेल्पिंग वर्ब कहलाते हैं। तो हमेशा किसी भी सेंटेंस के अंदर ये इज़, एम, आर, हैज़, हैव कभी भी सिर्फ हेल्पिंग वर्ब नहीं होते हैं। ठीक है, ये ये सिर्फ बहुत सारे बच्चे समझते हैं कि ये हमारे हेल्पिंग वर्ब होते हैं टेंस के अंदर जब हम स्टडी करते हैं, लेकिन ये दोनों काम करता है। ये समटाइम्स ऑक्सिलरी हेल्पिंग वर्ब का भी काम करता है और कभी कभी ये हमारा मेन वर्ब का भी काम करता है। अब उसको पहचानेंगे कैसे कि मेन वर्ब कौन सा है और हेल्पिंग वर्ब कौन सा है। मैंने आपको इससे पहले मैंने आपको बताया था कि हमारे पास जो है एक वर्ब होता है जो हमारा बताता है, मिसाल के तौर पर यहाँ मैं आपको बता देता हूँ, जो बताता है पोजीशन और स्टेट। ठीक है, जब हमारे सेंटेंस में जब कोई भी जो वर्ब है, जो कोई ये जो सारे हमारे पास लिखे हुए वर्ड्स इज़, एम, आर, हैज़, हैव, हैड, जब ये हमारी पोजीशन बता रहा होता है तो उस वक्त हमारा जो है ना, ये मिसाल के तौर पर मैं यहाँ लिख देता हूँ आपको ताकि आपको समझ में आ सके। मैं कहता हूँ ही हैज़ आ पेन। ठीक है, ही हैज़ अ पेन। तो यहाँ पे बेसिकली हैज़ जो है यहाँ पे हमारा एक, अब चूँकि ये पोजीशन बता रहा है लेकिन ये भी हमारा यहाँ पर क्या है, एक मेन वर्ब है। ठीक है, ऐसे मेन वर्ब काम कर रहा है। लेकिन अगर मैं बोलूँ ही हैज़ फिनिश्ड हिज होमवर्क, अगर यहाँ आप देखेंगे तो यहाँ पे ये हमारा क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। अब कैसे हम इसको रिकग्नाइज़ करेंगे, कैसे हम डिफ्रेंशिएट करेंगे कि हेल्पिंग वर्ब कौन सा है और मेन वर्ब कौन सा है। देखें, हेल्पिंग वर्ब क्या करता है, ये हमेशा हेल्प करता है टेंस में मेन वर्ब को कि आपका जो
टेंस है जो आप जुमला बोल रहे हो वो किस टेंस में है बेसिकली। तो ये हेल्पिंग वर्ब, ये इसीलिए इसको हम ऑक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं और मेन वर्ब भी कहते हैं। और हमेशा याद रखिएगा, सबसे आसान तरीका इसको पहचानने का ये है कि हेल्पिंग वर्ब के फ़ौरन बाद जब भी वर्ब आएगा तो जो हमारे पास जो जब ये एज ए हेल्पिंग वर्ब यूज़ होगा तो इसके फ़ौरन बाद हमारे पास क्या आता है, मेन वर्ब आता है। यानी कि ये हमारे पास यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब और यहाँ पे मेन वर्ब है। जबकि यहाँ अगर आप देखें तो यहाँ पे सिर्फ हैज़ आया हुआ है, उसके बाद हमारे पास क्या आया हुआ है, आर्टिकल आया हुआ है और नाउन आया हुआ है। ठीक है, तो इसी तरीके से अगर मैं लिखूँ कि ही इज़ हैप्पी, ही इज़ हैप्पी, और मैं यहाँ लिख देता हूँ ही is reading some books। ठीक है, तो अगर यहाँ देखेंगे, अब इन दोनों में भी देखें, मैंने आपको क्या बताया कि समटाइम्स ये हमारे पास जो इज़ एम आर हैज़ है बेसिकली कभी कभी क्या बताता है, ये स्टेट भी बता रहा होता है, यानी कि हालत को भी बताता है और साथ साथ पोजीशन को भी बताता है। तो ये हमें देखना है कि सिचुएशन क्या है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा ही इज़ हैप्पी, यहाँ भी क्या बता रहा है, ये हमें एज ए बी वर्ब भी कहते हैं इसको, ये हमारी हालत बता रहा है। और यहाँ पे देखेंगे ये हमारा, यहाँ पे हमें क्या कर रहा है, हमारा काम बता रहा है जो रीडिंग है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि ये जो इज़ है यहाँ पे ये क्या हुआ है, एज ए हेल्पिंग वर्ब यूज़ हुआ है, और यहाँ पर जो इज़ यूज़ हुआ है यहाँ पे एज ए बी वर्ब यूज़ हुआ है, इसको लिंकिंग वर्ब भी कहते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पर हमारा, अब आपको मैंने प्रीवियस लेक्चर में मैंने बताया कि हर जुमले में कोई ना कोई वर्ब होता है, तो कंफ्यूज नहीं होना कि ही इज़ हैप्पी, यहाँ तो कोई हमें काम नज़र नहीं आ रहा, लेकिन यहाँ पे किसी के होने के हालत को ज़रूर बता रहा है। तो यहाँ पर समझे कि हमारा मेन वर्ब क्या है, ये है। ठीक है, और यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर हमारा जो इस पूरे सेंटेंस में हमारा मेन वर्ब क्या है, ये है, रीडिंग है। ठीक है, तो होता क्या है कि हमेशा जब भी हेल्पिंग वर्ब होता है उसके बाद सेंटेंस में या जुमले में जो इसके बाद जो वर्ब आता है, इसमें देखें ये भी हमारा ही मेन वर्ब है। तो ये हमारा असल मेन काम हमारा ये है, और ये क्या कर रहा है, इसकी ये हेल्प कर रहा है इज़। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या होता है हमारे पास, यही मैंने आपको बताया कि ऑक्सिलरी वर्ब अलग होता है और हेल्पिंग वर्ब हमारा अलग होता है। ठीक है, तो सॉरी, हेल्पिंग वर्ब ऑक्सिलरी वर्ब तो सेम है। मेरा कहने का मतलब ये कि जो हमारा पोजीशन वर्ब है और हमारा जो है स्टेट वर्ब है ये अलग है, और हेल्पिंग वर्ब हमारा अलग होता है। ठीक है, तो आई होप कि इसमें आपको कोई इतना मुश्किल नहीं है, हमेशा इसको आप जो है समझ सकते हैं बहुत आसानी के साथ। तो हमेशा याद रखिएगा, हेल्पिंग वर्ब में हमारे पास बहुत सारे हैं, इज़ एम आर वॉज वर हैड और विल हैव शैल हैव वगैरह भी हैं, और इस अलावा हमारे पास जो हैं और भी बहुत सारे हमारे पास मॉडल वर्ब्स भी होते हैं, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब भी कहलाते हैं। लेकिन जब आगे हमारे लेक्चर्स होंगे तो उसमें मैं आपको बताऊंगा कि मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स क्या होते हैं। ठीक है, तो ये तो आप समझ गए होंगे कि हमारे पास मेन वर्ब की पहचान कैसे करेंगे कि मेन वर्ब में हेल्पिंग वर्ब कौन सा है, जब कि आप कैसे रिकग्नाइज़ करेंगे कि हमारे पास हेल्पिंग वर्ब कौन सा है और बी वर्ब कौन सा है। उसका तरीकाकार ये होता है कि हमेशा जो हेल्पिंग वर्ब होता है आपका, उसके फ़ौरन बाद हमेशा मेन वर्ब लगता है, और जब हमें सिर्फ इस एम आर को जब हम एज बी वर्ब यूज़ करते हैं तो उसके बाद वर्ब नहीं आता, कोई नाउन आएगा। ठीक है, या एडजेक्टिव आएगा। अच्छा, यहाँ पर अब हमने अब आगे जो हमारी क्लास है उसमें हम पढ़ेंगे आपका जो है रेगुलर वर्ब और इर्रेगुलर वर्ब्स। ठीक है क्लास। अच्छा, रेगुलर वर्ब इर्रेगुलर वर्ब्स क्या होता है, बड़ा कॉमन है हमारे पास। ज़्यादातर जितने भी मोस्ट ऑफ द जो हमारे पास वोकैबुलरीज है दे आर रेगुलर वर्ब्स। या रेगुलर वर्ब से मुराद ये होता है कि जो वर्ब जब हम टेंसेस करेंगे जब आगे, तो आपको पता है वर्ब्स की अलग अलग फॉर्म्स यूज़ होती हैं। ठीक है, उसकी अलग अलग शक्लें यूज़ होती हैं, तो इसको इसीलिए उसको हम फॉर्म्स कहते हैं। तो बेसिकली क्या होता है, इर्रेगुलर में रेगुलर वर्ब में हमारे पास हमेशा जो है या तो जुमला जो वर्ड है आपका, या तो वो डी से ख़त्म होगा, या वो उसमें ईडी लग जाएगा, या उसमें आईईडी लग जाएगा। ठीक है, ये हमारे हमेशा जो एक स्पेसिफिक पैटर्न है जिसके ज़रिए हम डी या ईडी या आईईडी लगाते हैं। ठीक है, लेकिन जो इर्रेगुलर वर्ब्स है उसमें कोई पैटर्न नहीं है, उसको बस हमने पढ़ना होता है, उसका कोई फार्मूला नहीं है कि मैं आपको एक पैटर्न बता दूंगा कि यार ये पैटर्न याद कर लो तो आपको पता चल जाएगा इर्रेगुलर वर्ब्स कौन से है। वो कोई पैटर्न नहीं है, उसको हमें पढ़ना पड़ता है, हमें समझना पड़ता है, उसको हमें रीड करना पड़ता है, उसको हमें जहन में बिठाना पड़ता है। ठीक है, मिसाल के तौर पर अगर मैं यहाँ लिखूँ प्ले, तो ये यहाँ आगे लगा देंगे हम प्लेड। ठीक है, अगर मैं लिख दूँ अप्लाई, ठीक है, तो ये हो जाएगा, सॉरी यहाँ मैं लिख देता हूँ प्ले, तो ये प्लेड हो गया। अगर यहाँ लिखता हूँ मैं अप्लाई,
तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अप्लाइड, ठीक है। इस तरीके से जो है आप कह रहे हैं वॉश, तो यहाँ हो जाएगा वॉश्ड, ठीक है। तो आप देखेंगे कि ये रेगुलर वर्ब में सारे सब में क्या आ रहा है, ईडी आ रहा है, किसी में आईडी आ रहा है, किसी में हमने जैसा बेक है, बेक का क्या हो जाएगा, बेक्ड हो जाएगा, ठीक है। इसमें ऑलरेडी ई लगा हुआ है तो हमने सिर्फ डी लगाया, तो ये हमारे रेगुलर वर्ब्स कहलाते हैं। तो ये एक स्पेसिफिक पैटर्न है, और मोस्टली हम जितने भी इंग्लिश में हम जब भी वर्ब्स यूज़ करते हैं टेंसेस में या सेंटेंसेस में, तो मोस्टली हमारे पास ज़्यादातर हमारे पास रेगुलर वर्ब्स ही होते हैं। इरेगुलर क्या होता है, जब उसकी जो शक्ल है, जो मेन वर्ब की जो बेस वर्ब है हमारा, उसकी जब शक्ल मुकम्मल तौर पर चेंज हो जाती है। अब जैसे एक बड़ा कॉमन सा हमारे पास एक वर्ब है जो अक्सर हम यूज़ करते हैं, वो है गो। तो अब गो की जगह क्या हो जाएगा, वेंट हो जाएगा, ठीक है। और थर्ड उसका जो है वो क्या हो जाएगा, गॉन हो जाएगा। अच्छा, रेगुलर वर्ब के अंदर हमेशा फर्स्ट सेकंड और थर्ड हमेशा एक ही रहती है। अगर प्ले है, प्ले हमारा, ये सारे बेस वर्ब्स हैं, हमारी पहली फॉर्म है। मैं आपको वर्ब की फॉर्म्स भी बताऊंगा, 5 फॉर्म्स होती हैं हमारे पास, वो कौन कौन सी होती है मैं अगले लेक्चर में आपको बता दूंगा, बस थोड़ा सा इसको देख लें। जैसे कि ये प्ले है तो ये प्लेड हो गया, थर्ड फॉर्म भी इसकी प्लेड ही होगा। अप्लाई है, अप्लाइड हो जाएगा, ठीक है। वॉश्ड है, तो ये हमारी बेस फॉर्म है, ये हमारे सारे वर्ब की दूसरी फॉर्म्स है, सेकंड और थर्ड मैं आगे अगली क्लास में आपको बता दूंगा। तो ये हमारे पास ये इरेगुलर है। इरेगुलर की कोई मैंने बताया था कोई पैटर्न नहीं है, ठीक है। तो गो, वेंट, वेन है। इस तरीके से नो है, नो, तो नो का क्या हो जाता है, न्यू हो जाता है और नॉन हो जाता है, ठीक है। इस तरीके से जो है फ्लाई है, इसका क्या हो जाता है, फ्लू हो जाता है, फिर फ्लोन हो जाता है, ठीक है। तो ये बेसिकली जो सारे जो ना ये हमारे क्या कहलाते हैं, सारे इरेगुलर वर्ब्स कहलाते हैं। ये रेगुलर वर्ब्स हैं, ये इरेगुलर वर्ब्स हैं। तो इरेगुलर वर्ब का एक बड़ा सिंपल पैटर्न है, इसमें हम ईडी, आईडी, डी लगा देते हैं, और इसका कोई पैटर्न नहीं है, बस इसको हमने इसको पढ़ना पड़ता है। तो मैंने ऑक्सिलरी वर्ब समझा दिया आपको कि क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, उसके बाद फ़ौरन ऑक्सिलरी वर्ब और के बाद हमेशा मेन वर्ब लगता है। और हमें मैंने आपको पोजीशन और इसे हमारी ये सारे पुराने लेक्चर्स में मैं पढ़ा चुका हूँ, तो इस वजह से मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा आपके पास, ठीक है। तो ये इरेगुलर वर्ब है, रेगुलर वर्ब इरेगुलर वर्ब बता दिया आपको मैंने। और उसके अलावा अगली क्लास में आपको वर्ब की फॉर्म्स बताऊंगा, उसके बाद आगे जो हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच है उसके मजीद कुछ नाउन प्रोनाउंस है, वो थोड़ा सा मैं आपको उस पर मैं वजाहत करूँगा, ठीक है जी। दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज के लिए इतना बहुत है, इंशाल्लाह अगली क्लास में फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।